हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस नए लेक्चर में। देखिए, ये एक सेंटेंस हमने लिखा है, आई गो टू पटना ऑलवेज। अब इसमें आपको पता करना है कि एडवर्ब कहाँ है भाई, या यूं कहें तो इस सेंटेंस को हम लोग तोड़ के भी देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। फिलहाल तो आपको देखना है कि एडवर्ब क्या है। अगर आप नहीं पता चलता है आपको तो बने रहिए इस वीडियो में, लास्ट में आपको पता चलेगा कि एडवर्ब कहाँ है। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एकदम से समझिए तो एडवर्ब पे मास्टर क्लास होने वाला है। एकदम A to Z एडवर्ब्स का चिथड़ा उड़ा देंगे एकदम। चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने गूगल पे सर्च किया है, तो एग्जाम जनरल कंपटीशन वगैरह में या कहीं पर भी कौन सा एडवर्ब्स ज़्यादा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, वो है आपका इसमें एडवर्ब खोजना। तो इसमें सबसे पहले एडवर्ब खोजना है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें एडवर्ब का टाइप, एडवर्ब खोज के और एडवर्ब का टाइप पता करना है इस सेंटेंस में। तीसरे सेंटेंस में एडवर्ब का पोजीशन देखना है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि एडवर्ब यूज कहाँ करें हम लोग। तो इसमें आपको एडवर्ब का पोजीशन देखना है और यहाँ पर एडवर्ब का फॉर्म देखना है कि जो एडवर्ब यूज हुआ है इस सेंटेंस में, पहले तो एडवर्ब कौन है और जो एडवर्ब यूज हुआ है वो सही है या गलत है। ये पांच क्वेश्चन जो है ये आपको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करें। सॉरी, 4 क्वेश्चन। अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग वीडियो के अंत में इसको देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर एडवर्ब ये है, इसमें ऑलवेज एडवर्ब है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एडवर्ब टाइप में फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद यहाँ पर एडवर्ब का पोजीशन, सेंटेंस ए जो है ये गलत है, ये जो है ये सही है। इसका नेवर हमेशा वर्ब के पीछे होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हमेशा वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में आता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये हो गया रॉन्ग एडवर्ब फॉर्म, इसमें देखना है। तो फास्टली कोई शब्द नहीं है इंग्लिश में, फास्ट होता है, फास्ट एडवर्ब है, ठीक है। तो यहाँ ये करेक्ट होगा बी। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एडवर्ब का डेफिनेशन देखेंगे। एडवर्ब वैसा शब्द होता है, सबसे पहले देखिए, एडवर्ब is a word that qualifies a, uh, an adjective, an adjective, an adjective, a verb, and another adverb. Another adverb is a word that qualifies an adjective, a verb, and another adverb of the sentence. चलिए, एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है सेंटेंस का जो क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, एक वर्ब को, और अनदर एडवर्ब। उस सेंटेंस में अगर कोई दूसरा एडवर्ब है तो उसको भी क्वालिफाई करता है। अब देखिए इसमें देखते हैं हम लोग कैसे कैसे ये डेफिनेशन सही है या नहीं, ये हम लोग अभी चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए कोई एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करना मतलब कुछ बताना। तो हम सेंटेंस लिखते हैं, आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी एक सेंटेंस है दोस्तों, उसमें हैप्पी जो है ये क्या है, ये आई को क्वालिफाई कर रहा है कि आई खुश है। फॉर दैट ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज एडजेक्टिव। अब इसमें कैसे इसको एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, तो आई एम वेरी हैप्पी। वेरी हैप्पी अगर लगा देते हैं तो ये जो है आपको एडवर्ब जो है ये डिग्री हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो आपने देखा कि कैसे एक एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। इसके बाद हम लोग वर्ब को देखते हैं। एक्चुअल में एडवर्ब जो है ज़्यादातर वर्ब में ही ऐड करता है कुछ ना कुछ, इसलिए इसका नाम भी है एडवर्ब। अगर इसको तोड़ें तो एड प्लस वर्ब्स, देख रहे हैं, तो ऐड यहाँ पर डी लगा दीजिए तो एडवर्ब्स, मतलब वर्ब्स में ही कुछ ऐड करता है। तो एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो वर्ब में ही ज़्यादातर ऐड करता है। अब वर्ब में क्या ऐड करता है, तो बताता है कि घटना, वर्ब जो है एक्शन जो है, वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। तो वर्ब ये बताता है एडवर्ब की एक्शन कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, कितनी बार हुई, उसका इंटेंसिटी कितना था, ये सब चीज़ें जो है ये एडवर्ब बताता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव को देख लिया हमने। अब हम लोग यहीं पर देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे
अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये एडजेक्टिव को एडजेक्टिव तो देख लिया, वर्ब देख लेते हैं। देखिए, आई एम गोइंग फास्ट। अब देखिए यहाँ पर जो फास्ट है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि गोइंग जो है फास्ट, मतलब ये वर्ब को, यहाँ पर गो जो है वर्ब है, गोइंग वर्ब फोर्थ फॉर्म, और ये फास्ट गोइंग को फास्ट कर रहा है, मतलब कैसे जा रहे हैं तो फास्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये जो एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एक कॉमन चीज होता है दोस्तों कि एल वाई वाले, बहुत ऑलमोस्ट एल वाई वाले जितने शब्द आपको मिलेंगे, पोलाइटली, रैपिडली, ये सब जितने भी वर्ड हैं ये सब आपको एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये हमारा वर्ब को क्वालिफाई कर दिया। अब हम लोग अनदर एडवर्ब भी यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं, आई एम गोइंग वेरी फास्ट। लीजिए, फास्ट तो यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर ही रहा था, वेरी लगाकर इसको क्वालिफाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या करता है, एडवर्ब आपको एडवर्ब अनदर एडवर्ब को भी कभी कभी क्वालिफाई कर देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन कहता क्या है और कैसे कैसे ये क्वालिफाई करता है। दोस्तों देखिए, भाषा जो है फ्रेंड्स, वो हमारे विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और आप जितने अच्छे तरीके से भाषा को समझेंगे, आप उतने प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने, दूसरों के समक्ष अपना बात रख सकते हैं। और जितना प्रभावी ढंग से आपका बात रखा जाएगा, लोग उस बात को मुरीद हो जाएंगे, आपके बात को मानना शुरू कर देंगे। ये सब चीज़ें देखते हुए कोई कारीगर जो होता है घर बनाने वाला, वो घर बहुत अच्छा बनाता है तो लोग तारीफ करते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो व्हेन in English or any language, you are the artist of that language, and if you use language efficiently, then you will manipulate anyone. और in today's world, हर जगह, everywhere, we all play the game of मैनिपुलेशन। सब एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सेल्स में, टीचर, कहीं भी चले जाइए, सब जगह मैनिपुलेशन है। और अगर जितने अच्छे भाषा के आर्टिस्ट होंगे, उतना बढ़िया आप लोगों को अपनी बात मनवा सकेंगे। यही तो चलता है, सब एक दो अपना बात मनवाना चाहता है। तो यही भाषा का नॉलेजेबल ज्ञान तभी समझ आएगा जब आप वो कितने प्रभावशाली से उस भाषा को यूज कर सकते हो। चलिए, तो देखिए, वर्ब के बारे में बताने का काम जो है ये हमारा करता है, क्योंकि ज़रूरी है ना, कहीं कोई घटना घटी, कहाँ घटी ये बताना होता है, कब घटी ये बताना होता है, तो कौन बताएगा भाई। तो वो शब्द जो है एडवर्ब ही होता है जो बताता है। जैसे मान लीजिए कि हम जा रहे थे, और हम मार्केट जा रहे थे, और रास्ते में हमने एक गाड़ी, एक चौक के पास, मान लीजिए वो चांदनी चौक के पास, मैंने दो गाड़ी में टक्कर देख ली। अब इसको हमको जाके किसी और को बताना है तो हम क्या बोलेंगे कि चांदनी चौक के पास दो गाड़ी का टक्कर हुआ था। अगर हम सीधे बोलेंगे गाड़ी का टक्कर हुआ था तो समझ ही नहीं आएगा, उसको कहाँ हुआ था वो पूछेगा। तो चांदनी चौक के पास, उसके बाद पूछेगा कितना भयानक था, तो बोलेंगे बहुत भयानक था। तो ये तमाम चीज़ें जो है एडवर्ब ही हैं। अगर एडवर्ब नहीं होंगे तो फिर ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। देखिए, ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम गूगल से हमने निकाला है। तो देखिए, एल वाई है तो ये एडवर्ब हो गया। और अभी हम बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ है और कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। चलिए, आपको आराम से पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा एडवर्ब है, क्या है। आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी सेंटेंस के वर्ब के साथ, जैसे ये स्पीक्स है, ये स्पीक्स क्या है, इसका वर्ब है, इसके साथ आपको क्वेश्चन पूछना है, हाउ, व्हेन, हाउ ऑफन एंड वेयर। इन सब में से किसी का जवाब, या इन दो में, दो का जवाब, तीन का जवाब, इन सब में से वर्ब के साथ क्वेश्चन पूछने पे जो आंसर्स आते हैं वही एडवर्ब होते हैं। देखिए, स्पीक्स, तो इसमें क्या होगा, व्हेन स्पीक्स, तो कुछ दिया ही नहीं सेंटेंस में, कब बोला, कब बोलता है। वेयर, कहाँ बोलता है, ये भी नहीं दिया हुआ है। कैसे बोलता है, हाउ ऑफन, कितनी बार बोलता है, ये भी नहीं दिया है। सिर्फ दिया हुआ है स्पीक्स वेरी पोलाइटली, मतलब बहुत ही विनम्र तरीके से बोलता है। तो ये हाउ का जवाब दे रहा है, हाउ का जवाब दे रहा है, दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब, ठीक है।
इन सब यही क्वेश्चन पूछना है आपको हर हमेशा। एडवर्ब जानने के लिए किसी भी सेंटेंस का आप जाकर अभी देखिएगा कहीं भी, यही 4 सवाल जो है हमको पूछना होता है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और एडवर्ब ऑफ निगेशन भी होता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग ये देखते हैं, अभी बेसिक जानकारी के लिए वो थोड़ा सा एडवांस होता है। अभी हम लोग बेसिक में यही देखेंगे कि आप ये 1, 2, 3 और 4 सवाल आपको वाक्य में वर्ब के साथ पूछने। 2 का आंसर आ सकता है, 3 का आंसर आ सकता है, या फिर 1 का आंसर आएगा। तो जो आंसर इन सब में सवाल में से वर्ब के साथ पूछने पे जो आंसर आएगा वही एडवर्ब कहलाएगा। एक सेंटेंस में 3-4 एडवर्ब भी होते हैं, तो 3 का भी जवाब आ सकता है। तो चलिए, आज हमने सीखा कि कैसे हम लोग एडवर्ब होता क्या है, कैसे हम लोग एडवर्ब पहचानते हैं वाक्य में। ये देखिए एडवर्ब का टाइप है। इसमें भी हम लोग देख लेते हैं कि एडवर्ब्स कैसे। देखिए कम्स के साथ हमको पूछना है हाउ पूछ रहे हैं, सॉरी व्हेन, कोई आंसर नहीं है। कब आता है। हाउ ऑफन, कितनी बार आता है ये भी नहीं है। कहाँ आता है ये भी नहीं है। सिर्फ हमेशा आता है, ये बता रहा है कि हमेशा आता है, ऑलवेज आता है, ये आपको बता रहा है कि ये मैनर भी नहीं बता रहा दोस्तों, ये डिग्री बता रहा है। तो हाउ मच भी पूछना होता है, हाउ मच, इंटेंसिटी क्या है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। तो एक चलिए एक सवाल और ऐड हो जाता है, ही ऑलवेज कम्स लेट, हाउ मच या हाउ मेनी टाइम्स, ऐसे पूछ सकते हैं हम सवाल। हाउ मच या हाउ मेनी टाइम्स, तो कितनी बार, 4 बार, 5 बार, ऑलवेज मतलब बार बार, हमेशा, तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। उसका इसमें देख लीजिए, ही इज नेवर लेट, ये है, तो यहाँ पर आपको ये तो फिर एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, तो ये हम अभी छोड़ देते हैं। हम नीचे आ जाते हैं, ये भी हाँ रन्स है। तो रन्स के साथ हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हेन रन्स, कोई जवाब नहीं है। हाउ ऑफन, ये भी जवाब नहीं है। वेयर रन्स, कोई जवाब नहीं। हाउ मेनी टाइम्स, कोई जवाब नहीं। लेकिन हाउ का जवाब है कि कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है। तो फास्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो गया। चलिए, ये नेगेशन था, हमने छोड़ दिया है। ये नेगेशन है, तो इसको हमने अभी छोड़ा हुआ है। आगे चलकर इसका देखेंगे। एक और चीज ऐड हो गया, हाउ मच या हाउ मेनी टाइम्स, एडवर्ब ऑफ डिग्री जानने के लिए। अब एडवर्ब के टाइप्स, ये सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लोग इसका थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको इसकी ज़रूरत है, और हमें बताइए कि हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, कैसे और बढ़िया कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।